नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं लेके आई हूँ 2013 में रिलीज हुई एक ताइवानी सीरीज की कहानी जिसका नाम है लव अराउंड। ये कहानी दो ऐसे किरदारों की है जो अनजान से दोस्त और दोस्त से प्रेमी बनते हैं। कई मुसीबतों और परेशानियों के बावजूद ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं और आगे क्या होता है ये आपको इस वीडियो के एंड में पता चलेगा। हमारी इस कहानी का हीरो है जाओ और अपनी प्यारी हीरोइन का नाम है लियांग। कहानी की शुरुआत में हम जाओ को देखते हैं जो बहुत उदास होता है क्योंकि उसका ताज़ा ताज़ा ब्रेकअप हुआ होता है। उसकी प्रेमिका ने उससे बिना किसी वजह से झगड़ा करके उसके दिए हुए गिफ्ट को तोड़ के उसे छोड़कर चली जाती है। जाओ कई बार जानने की कोशिश करता है कि कहीं उससे कोई गलती तो नहीं हुई, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। जाओ अपने ब्रेकअप के दुख से निकल नहीं पा रहा होता है और अपने आप पे बड़ा गुस्सा होता है। इस गुस्से से जूझने के लिए वो एक बेसबॉल प्रैक्टिस अरीना में जाके एक के बाद एक स्ट्राइक्स करता रहता है। थोड़ी देर बाद लियांग भी वहां आ जाती है। वो अपने प्रेमी के लिए एक बेसबॉल बैट खरीदने को आई होती है। दुकान में जाके उससे पता चलता है कि एक बहुत बड़े बेसबॉल प्लेयर की साइन की हुई बैट एक कंपटीशन के प्राइज के रूप में रखा गया है। जो भी इस कंपटीशन में भाग लेके सबसे ज्यादा बेसबॉल स्ट्राइक्स करेगा उसे ये बैट इनाम में दिया जाएगा। लियांग ये जान के थोड़ी सी उदास होती है क्योंकि उसे बेसबॉल खेलना नहीं आता था, लेकिन उसे किसी भी हाल में ये बैट अपने प्रेमी के जन्मदिन के तोहफे के रूप में चाहिए था। तभी उसकी नजर जाओ पे पड़ती है जो एक के बाद एक स्ट्राइक्स किए जा रहा था। लियांग के दिमाग में तरकीब आती है और वो जाओ को इस कंपटीशन में भाग लेने को कहती है। जब जाओ उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा होता तो वो जाओ के खेल के बीच में आ जाती है। लियांग भूल जाती है कि बेसबॉल की गेंद एक मशीन से लगातार निकल रही होती है और इससे पहले कि उसे चोट लगती जाओ उसे बचा लेता है। लियांग घबराई, लेकिन वो जाओ से मिन्नत करती है कि वो उसके लिए इस कंपटीशन में भाग लेके उस बेसबॉल बैट को जीत ले क्योंकि आज उसके प्रेमी का जन्मदिन है और वो उसे ये बैट एक बर्थडे गिफ्ट के रूप में देना चाहती है। सब कुछ जानने के बावजूद जाओ लियांग को मना कर देता है। लियांग को भले नहीं पता, लेकिन हमें तो पता ही है कि बेचारा जाओ का हाल ही में दिल टूटा है और जो अपनी ही मदद नहीं कर पा रहा वो किसी और की क्या ही मदद कर पाएगा। हताश होकर लियांग अकेले उस कंपटीशन में भाग लेती है, लेकिन वहां पे उसके साथ काफी सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। मशीन से लगातार आती हुई गेंद लियांग को कई जगह चोटिल करती है। स्ट्राइक तो दूर की बात, लियांग बेचारी हर गेंद में नॉकआउट हो रही थी। ये सब दूर से जाओ देख रहा होता है और उसे लियांग के लिए बुरा लगता है। लियांग को चोट खाता देख गेम के ऑर्गेनाइजर्स लियांग को हार मानने का सुझाव देते हैं और लियांग खेल से बाहर हो जाती है। जाओ फाइनली लियांग के लिए इस कंपटीशन में भाग लेता है और वो जीत भी जाता है। लियांग बड़ी खुश होती है और जाओ से बैट खरीदने की कोशिश करती है, लेकिन जाओ को पैसे नहीं चाहिए थे। एक वक्त था जब जाओ का प्यार से विश्वास उठ गया था, लेकिन लियांग को देखकर, उसके चोटों को देख जाओ को विश्वास हो गया कि सच्चा प्यार अभी भी जिंदा है। अरीना से निकल के लियांग बारिश में टैक्सी का इंतजार करती है। अचानक एक टैक्सी लियांग के सामने आके रुकती है और वो उस टैक्सी में चढ़ जाती है, लेकिन टैक्सी में जाओ पहले से बैठा हुआ था। लियांग को लगा कि ये टैक्सी उसके लिए रुकी थी, पर जाओ उसे समझाता है कि टैक्सी रेड लाइट की वजह से रुकी थी और वो वहाँ पहले से मौजूद था। ये जान के लियांग बड़ी शर्मिंदा होती है और वो टैक्सी से उतर जाती है। लियांग को अकेले बारिश में भीगता देख जाओ उसे टैक्सी शेयर करने की बात करता है। लियांग बहुत खुश हो जाती है और जाओ को थैंक्स कहने लगती है, सिर्फ राइड शेयर करने के लिए नहीं बल्कि उसे वो बेसबॉल बैट दिलवाने के लिए। टैक्सी में बैठते ही एक ऑकवर्ड सीन हो जाता है जहां लियांग टिश्यू लेने के चक्कर में गाड़ी के अचानक टर्न लेने से वो जाओ के गोद में गिर जाती है। लियांग शर्म के मारे तुरंत खिड़की से लगकर बैठ जाती है। जाओ समझ आता है और लियांग को टिश्यू पास कर देता है। फिर लियांग को एक फोन कॉल आता है जिसमें वो बिजी हो जाती है। इतने में जाओ का होटल भी आ जाता है और वो पूरा पेमेंट करके टैक्सी से उतर जाता है। लियांग का फोन कॉल जब खत्म होता है तो उसे पता चलता है कि जाओ ने उसका शेयर भी टैक्सी वाले को पे कर दिया था। जाओ ने एक ही दिन में लियांग पर कई उपकार कर दिए थे और वो उससे और एक उपकार नहीं चाहती थी। वो टैक्सी वाले को वापस उसे वही छोड़ने को कहती है जहाँ उसने जाओ को छोड़ा था। होटल में लियांग को एक जाना पहचाना चेहरा दिखता है और वो उस शख्स का पीछा करने लगती है। जाओ भी लियांग को होटल में आते देख उसका पीछा करता है। जिस शख्स को लियांग ने देखा था वो और कोई नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड था, जो फिलहाल किसी अनजान लड़की के साथ हंसते हंसते बाहों में बाहें डाल के होटल के एक कमरे में चला जाता है। लियांग जब सामने आती है तो उसका बॉयफ्रेंड घबरा जाता है और लियांग को समझाने लगता है, पर जब लियांग को गुस्सा आता है तो वो लियांग से झगड़ा करने लगता है।
वो कहने लगता है कि लियांग ने इतने सालों के उनके रिलेशनशिप में कभी उसे अपने करीब आने नहीं दिया और इसीलिए वो मजबूर हुआ लियांग को धोखा देने के लिए। ये सब सुन लियांग बिल्कुल टूट जाती है। उसे लगा था वो उसका सोलमेट है और शादी के बाद तो वो लोग हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे का होने ही वाले थे, लेकिन इस आदमी से इतना भी रहा नहीं गया। लियांग और उसके बॉयफ्रेंड में हाथापाई होने लगती है और धक्का मुक्की में लियांग नीचे गिर जाती है। ये देख जाओ से रहा नहीं जाता और गुस्से में लियांग के बॉयफ्रेंड को एक जबरदस्त मुक्का मार देता है। इससे पहले कि लियांग का बॉयफ्रेंड कुछ समझ पाता, जाओ उसे दबोच लेता है और लियांग से पूछता है कि इस आदमी का क्या करना है। लियांग समझ गई थी कि अब बहुत देर हो चुकी है, उसने अपना प्यार को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। लियांग रोते रोते होटल से बाहर चली जाती है। लियांग को जाता देख जाओ उस बेसबॉल बैट को उठा के लियांग के पीछे चल देता है। जाओ लियांग को समझाता है और हौसला रखने को कहता है। जाओ की बातें सुन लियांग शांत हो जाती है और उसकी मदद करने के लिए लियांग जाओ को अपने साथ डिनर करने के लिए इनवाइट करती है। वो दोनों उस रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां लियांग ने अपने बॉयफ्रेंड के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए टेबल बुक किया था। खाना खाने के बाद रेस्टोरेंट वाले लियांग के एक्स बॉयफ्रेंड के नाम का केक ले आते हैं जिसमें उस लड़के का चेहरा बनाया गया था। अपने एक्स बॉयफ्रेंड का चेहरा केक पे देख लियांग को बहुत गुस्सा आता है और अचानक जाओ उस केक पे एक चाकू चुभा देता है। जाओ लियांग को भी ऐसा करने को बोलता है और दोनों उस केक के ऊपर छुरी चम्मच चलाने लगते हैं जिससे उन दोनों को बड़ा अच्छा लगता है। दोनों बहुत हंसते, खाना खाते और दारू पी के वहाँ से निकल जाते हैं। चलते चलते लियांग और जाओ लियांग के एक्स बॉयफ्रेंड के घर के सामने आते हैं। लियांग को फिर से गुस्सा आता है और वो अपने बॉयफ्रेंड की फेवरेट गाड़ी को पंक्चर करने की कोशिश करती है। इसमें जाओ भी उसकी मदद करता है। इसके बाद जब घर जाने की बारी आती है तो लियांग बेहोश हो जाती है। जाओ अब क्या करे? कई बार पूछने पर भी लियांग नशे की वजह से अपने घर का एड्रेस नहीं बता पाती। हालात को देख जाओ लियांग को अपने कंधे पे उठा के एक होटल में चला जाता है। जाओ लियांग को बेड पे सुला देता है और बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद होटल में पुलिस की रेड पड़ जाती है और जाओ के कमरे में आ जाती है। रूम में जाओ को अकेला एक बेहोश लड़की के साथ देख पुलिस को शक होता है और दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। लियांग को जब थोड़ा होश आता है तो वो जाओ को पहचानने से इनकार कर देती है। ये सुन जाओ दंग रह जाता है और लियांग को जोर जोर से हिलाने लगता है उसे पूरी तरह से होश में लाने के लिए। लियांग को होश तो आता है पर दारू की वजह से वो जाओ के कपड़ों पर उल्टी कर देती है। फाइनली लियांग पुलिस वालों को सच बताती है और जाओ से माफी मांगती है। यहाँ से हमें इन दोनों के बारे में कुछ और पता चलता है। लियांग अपनी एक रेडियो स्टेशन चलाती है जहाँ पे वो एक रेडियो जॉकी होती है। लियांग के फादर एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होते हैं और लियांग की माँ एक होम मेकर होती है। दोनों लियांग से बहुत प्यार करते हैं। लियांग का एक छोटा भाई भी था जो बचपन में एक एक्सीडेंट में गुजर जाता है। जाओ एक बिजनेसमैन होता है और अपनी होटल और रेस्टोरेंट की चेन को संभालता है। उसके पिता एक जमाने में गैंगस्टर हुआ करते थे पर अपनी गलतियों की सजा काटने के बाद अब वो अपने बेटे जाओ, एक बेटी और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी रहते हैं। एक दिन जाओ के पिता रेडियो सुन रहे होते हैं जब अचानक लियांग अपने चैनल में गैंगस्टर्स के बारे में और खास तौर से जाओ के पिता के पास्ट के बारे में बात करती है और उन्हें अनजाने में बदनाम करती है। जाओ के पिता इस बात से बहुत चिढ़ जाते हैं और अपने दोस्त से मदद मांगते हैं कि किसी तरह इस रेडियो स्टेशन को बंद कर दिया जाए। उनके दोस्त उन्हें सुझाव देते हैं कि क्यों ना वे इस रेडियो स्टेशन को खरीद ले। कुछ दिन बाद जाओ और लियांग की फिर से अचानक मुलाकात होती है एक कैरियोके बार में जहां लियांग अपने ब्रेकअप से दुखी होकर अकेले अकेले दुख भरे गाने गा रही होती है। जाओ उसे देख उसके पास जाता है और दोनों अपने लाइफ और ब्रेकअप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जाओ लियांग को समझाता है कि उन दोनों को लाइफ में आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के अलावा उनके जिंदगी में और भी लोग हैं जो उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए इन दोनों को खुश रहना होगा। फिर दोनों बाहर टहलने लगते हैं पर अचानक लियांग का एक्स बॉयफ्रेंड अपने 2 टके की गुंडों को लेकर उन्हें घेर लेते हैं। लियांग के एक्स बॉयफ्रेंड को पता चल गया था कि लियांग और जाओ ने उसकी गाड़ी के साथ क्या किया था और उसी का बदला लेने वो जाओ को पिटवाने के लिए गुंडे लेके आता है। लियांग जाओ को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़ के भागने की कोशिश करती है लेकिन लियांग का पैर फिसल जाता है और वो दोनों गिर जाते हैं। लियांग का एक्स बॉयफ्रेंड और गुंडे उन्हें फिर से घेर लेते हैं। पहले तो जाओ उन्हें चेतावनी देता है और फिर जमकर गुंडों की धुलाई करता है पर जब लियांग का एक्स बॉयफ्रेंड लियांग को पकड़ लेता है तो ना चाहते हुए भी लियांग के लिए जाओ गुंडों के सामने झुक जाता है। इस वजह से वो गुंडे जाओ को मार पीट के वहां से चले जाते हैं। लियांग को बहुत बुरा लगता है और वो जाओ से माफी भी मांगती है पर लियांग को पता नहीं था कि जाओ एक एक्स गैंगस्टर का बेटा था। वो इतनी आसानी से लियांग के एक्स को छोड़ने वाला तो नहीं था।
लियांग के घर वापस जाने के बाद जौ और उसके साथी लियांग के एक्स को ढूंढ के बराबर उसे धोते हैं, डराते हैं और धमकाते हैं कि अगली बार अगर वो लियांग या जौ के इर्द गिर्द दिखे तो उसका हश्र इससे भी बुरा होगा। लियांग का एक्स जौ से रोते रोते अपनी जान की भीख मांगता है और माफी भी। उसकी ये हालत देख जौ उससे फिर छोड़ देता है। अगले दिन लियांग जौ को एक मॉल में बुलाती है। पिछली रात की फाइट में जौ की घड़ी टूट गई थी और इसलिए लियांग उसे उसकी पसंद का एक घड़ी खरीद के देना चाहती थी। पर वो दोनों जिस दुकान में जाते हैं वो वही दुकान होता है जहाँ से जौ ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए प्रेजेंट लिया था। ये जान के लियांग बड़ी शर्मिंदा फील करती है क्योंकि अनजाने में ही सही उसने जौ के पुराने घाव को फिर से हरा कर दिया। वो जौ को बेटर फील करवाना चाहती थी और इस ऑकवर्ड सिचुएशन को ठीक करने के लिए लियांग जौ को लंच पे ले जाती है। फिर अपने और जौ के लिए 2 ब्रेकअप रिंग्स खरीदते हैं ताकि वो अपनी पुरानी बातों को हमेशा के लिए भूल जाए। उसके बाद वो दोनों एक बेसबॉल मैच देखने जाते हैं जहां लियांग और जौ अपनी सारी चिंताएं भूल अपनी टीम को चीयर कर रहे होते हैं। ऐसे में एक बॉल बड़ी तेजी से उनकी तरफ आ रही होती है और लियांग उसको पकड़ने आगे बढ़ती है, लेकिन फिर से उसका पैर फिसल जाता है। वो गिरने वाली ही थी कि इस बार जौ लियांग को संभाल लेता है। जौ ना ही लियांग को बचा लेता है पर उस बॉल को भी कैच कर लेता है। लियांग खुशी के मारे जौ को गले लगा लेती है। दोनों इतना एंजॉय करते हैं कि लियांग को समय का पता ही नहीं चलता। लियांग और जौ एक दूसरे के साथ टच में रहने का वादा करके फिर एक दूसरे को अलविदा कह के अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद हम लियांग को बहुत परेशान देखते हैं क्योंकि उसका रेडियो स्टेशन घाटे में चल रहा है और नीलाम होने की कगार पर आ गई है। इन्वेस्टर्स भी अपने हाथ खींच रहे हैं और लियांग अपने परिवार को ये सब बता के उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। दूसरी ओर हम जौ को देखते हैं जिसके पास उसके पिता अपने दोस्त की बेटी से जौ को इंट्रोड्यूस कराते हैं। जौ अपने पिता के कहने पर उस लड़की को अपने होटल और रेस्टोरेंट का टूर करवाता है। बाद में जब उसे पता चलता है कि जौ के पिता उसका रिश्ता उस लड़की के साथ तय करने का सोच रहे हैं, जौ आग बबूला हो जाता है क्योंकि शादी तो दूर की बात वो किसी रिलेशनशिप में जाना ही नहीं चाहता। जौ के पिता को गुस्सा आता है और वो जौ को डांट देते हैं। जौ बिना डिनर किए अपने कमरे में चला जाता है। वहां बैठे बैठे अपने ब्रेकअप रिंग को देखता है और उस दिन को याद करता है जब वो लियांग के साथ हंसी खुशी टाइम स्पेंड कर रहा था। बेसबॉल मैच में वो बॉल का कैच करना, चीयर करना वगैरह वगैरह। जौ लियांग को मिस करने लगा और लियांग को किसी बहाने मिलने बुलाता है। लियांग मिलते ही अपने रेडियो स्टेशन के फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में उससे बात करती है तो जौ उसके रेडियो स्टेशन में एक वॉलंटियर के रूप में काम करने का सुझाव देता है। लियांग को जौ का ये आइडिया पसंद आता है और अगले दिन जौ को अपनी टीम से मिलवाती है। जौ एक दिन लियांग को एक लॉटरी की दुकान में ले जाता है और उसे एक लॉटरी खरीदने को कहता है। लियांग को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं था पर जौ उसे उस दिन बेसबॉल मैच में कैच किया हुआ बॉल थमा के लियांग को भरोसा दिलाता है। लियांग एक लॉटरी खरीदती है पर स्क्रैच करने के वक्त जौ किसी तरह लियांग के लॉटरी कार्ड को एक दूसरे कार्ड से बदल देता है जिसे उसने पहले ही स्क्रैच करके रखा था। दरअसल जौ ने पिछले दिन ही उस लॉटरी की दुकान से सारे लॉटरी के कार्ड्स खरीद लिए थे और उन्हें स्क्रैच करके जीता हुआ कार्ड को लियांग के कार्ड से बदल देता है। लियांग ने जब चेक किया तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि वो लॉटरी जीत गई थी। खुशी के मारे वो जौ को फिर से गले लगा लेती है। इस लॉटरी से लियांग को एक नई उम्मीद की किरण दिखती है क्योंकि अब इन पैसों से लियांग अपने रेडियो स्टेशन की हालत को ठीक कर सकती है। लियांग कई जगह इवेंट करती है अपने रेडियो स्टेशन का प्रचार करने के लिए जिसमें जौ भी काफी मदद करता है। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है कि धीरे धीरे लियांग के बेस्ट फ्रेंड को दाल में कुछ काला लगता है। जौ का अनकंडीशनली लियांग की मदद करना उसे जौ का लियांग के लिए प्यार वाली फीलिंग्स को जताने जैसी लगती है। जौ का बेफिक्र होकर लियांग को फूल देना और एक बार जब लियांग और जौ ऑफिस लिफ्ट में फंस जाते हैं तो जौ का लियांग को प्यार से संभालना लियांग को भी शक करने पे मजबूर करती है क्योंकि इन सब के बाद लियांग जब भी जौ के साथ होती है तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। लियांग इस कंफ्यूजन से बचने के लिए जौ को अवॉइड करने की कोशिश करती है, खास तौर से लिफ्ट में क्योंकि उन दोनों को वो दिन याद आ जाता है जब वो लिफ्ट में अकेले फंस गए थे और वो दोनों ऑकवर्ड फील कर रहे थे। लियांग अपने आप को भी लेके काफी कंफ्यूज हो जाती है जब वो जौ को एक दिन एक अनजान लड़की के साथ देख लेती है। वो मन ही मन घुटने लगती है पर जब उसे पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जौ की बहन थी, लियांग को समझ आ जाता है कि वो जौ के लिए कुछ फील करने लगी है जो अब दोस्ती से बढ़कर हो गई है।
इससे पहले कि कन्फ्यूशन को कन्फेशन मिलती, लियांग एक कार एक्सीडेंट की आई विटनेस बन जाती है। लियांग उस कार ड्राइवर को रोकने की कोशिश करती है, पर उसी ड्राइवर के हाथों किडनैप हो जाती है। जाओ बड़ी मुश्किल से किडनैपर का पता लगा लेता है, जो एक साथ कई गुंडे जाओ पर छोड़ देता है। जाओ काफी बहादुरी से लड़ता है, पर एक वक्त पे वो गुंडे उस पर हावी हो जाते हैं और उससे बांधकर एक रूम में बंद कर देते हैं, जहां लियांग भी बंधी हुई थी। लियांग जाओ की बुरी हालत देख बहुत रोती है, पर जाओ को तसल्ली मिलती है ये जान के कि लियांग सही सलामत है। वो लियांग को हौसला देता है, क्योंकि उसे पता था उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए बचाने जरूर आएंगे। ये सुन लियांग रिलैक्स हो जाती है, पर दूसरी ओर हम देखते हैं कि जाओ के बारे में उसके पिता को पता चल जाता है और अपने बेटे को बचाने के लिए वो अपने गैंगस्टर गैंग के साथ उस किडनैपर के घर पहुंच जाता है। जाओ के पिता उस किडनैपर को पुलिस के हवाले कर देते हैं और लियांग और जाओ को बचा लेते हैं। जाओ के पिता लियांग की बेवकूफ़ी पर बहुत नाराज होते हैं, पर इससे पहले कि वो और कुछ कह पाते, जाओ बेहोश हो जाता है। जाओ को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां वो पूरा दिन बेहोश ही रहता है। लियांग के पेरेंट्स भी हॉस्पिटल आते हैं जाओ को थैंक्स करने के लिए, उनकी बेटी की जान बचाने के लिए, पर जाओ को बेहोश देख वे वहां से चले जाते हैं, इस वादे के साथ कि लियांग एक दिन जाओ को उनसे मिलवाने उसे अपने घर जरूर लाएगी, ताकि वो अच्छे से जाओ को धन्यवाद कर सके। जाओ को जब होश आता है तो लियांग को अपने पास चैन से सोता देख वो मन ही मन खुश होता है। थोड़ी देर में उसके पिता, दोस्त, बहन सब जाओ का हाल खबर लेने आ जाते हैं। लियांग जाओ को स्वस्थ देख खुश हो जाती है। लियांग फिर जाओ के पिता से माफी मांगती है, ना कि उस किडनैपिंग केस को लेके, पर लियांग को अब समझ में आता है कि जाओ के पिता सच में बदल गए हैं और लियांग ने उनकी जितनी बदनामी की है उसको ठीक करने के लिए लियांग जाओ के पिता को अपने रेडियो स्टेशन में इनवाइट करती है, जहां वो उनका इंटरव्यू लेने का सुझाव देती है, जिससे उनका रेपुटेशन हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सबको ये आइडिया बड़ा अच्छा लगता है और लियांग और जाओ के पिता के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। अब जब जाओ ठीक हो जाता है और रेडियो स्टेशन भी अच्छे से चलने लग जाता है, तो जाओ के पिता जाओ को रेडियो स्टेशन के काम को छोड़कर अपने होटल और रिसोर्ट्स पर ध्यान देने को कहते हैं। इससे जाओ का रेडियो स्टेशन आना बंद हो जाता है, पर लियांग और जाओ एक दूसरे को बहुत मिस करने लगते हैं। लियांग की ये हालत देख लियांग के बेस्ट फ्रेंड लियांग को एक टेंपल में ले जाती है, जहां से वो एक कैंडी खरीदती है। कहते हैं कि जो इस कैंडी को खाएगा उसे उस कैंडी को देने वाले से प्यार हो जाएगा। लियांग जाओ के रिजॉर्ट में जाती है और जाओ को वो कैंडी देने की कोशिश करती है, पर जाओ मना कर देता है ये कह के कि वो कैंडी नहीं खाता। ये सुन लियांग बहुत निराश हो जाती है। जाओ लियांग को निराश देख समझ नहीं पाता कि लियांग को क्या चिंता सता रही है, पर जब उसे कैंडी के पीछे का राज मालूम पड़ता है तो वो भागकर लियांग के पास जाता है और उसके हाथ से वो कैंडी लेकर उसके सामने कैंडी खा लेता है। कैंडी खाते खाते जाओ अपने प्यार का इजहार करता है। लियांग को विश्वास ही नहीं होता कि कैंडी का जादू चल गया, पर जाओ लियांग को समझाता है कि उसे तो लियांग से पहले से ही प्यार हो गया था, पर उसे लियांग का पता नहीं था। लेकिन जब लियांग ने वो कैंडी उसे ऑफर करी तो जाओ समझ गया कि लियांग के दिल में क्या है, और इस तरह इन दोनों की प्यार की गाड़ी चल पड़ी। लियांग और जाओ कई दिनों तक डेट करते और एक दूसरे के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते। आखिरकार एक दिन लियांग और जाओ डिसाइड करते हैं कि अब वो अपने फैमिलीज को एक दूसरे से मिलवा के अपनी शादी की बात शुरू करवाते हैं। दोनों के फैमिलीज को लियांग और जाओ का रिश्ता बेहद पसंद था और एक दिन दोनों फैमिलीज एक दूसरे से मिलते हैं, पर ये रिश्ता उसी दिन टूट जाता है। लियांग के पेरेंट्स जब जाओ के पिता से मिलते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उनके बेटे की एक्सीडेंट के पीछे जाओ के पिता का हाथ था, और ऐसे परिवार के साथ लियांग के पेरेंट्स कभी लियांग की शादी नहीं होने देंगे। जाओ के पिता भी जाओ को लियांग को भूल जाने को कहते हैं और उस दिन के हादसे को बयां करते हैं कि कैसे वो लियांग के पिता, जो उस वक्त एक पुलिस ऑफिसर थे, उनसे बचने की कोशिश में गलती से एक एक्सीडेंट हो जाती है जिसमें लियांग अपने भाई को खो देती है। उसी गुनाह के लिए वो कई साल जेल में अपनी सजा काटते हैं, पर उन्हें पता था लियांग के परिवार वाले उन्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। दूसरी तरफ लियांग को उस एक्सीडेंट की पूरी घटना याद आ जाती है, क्योंकि उस वक्त वो अपनी भाई के साथ ही थी। लियांग को याद आता है कि उस एक्सीडेंट में सिर्फ जाओ के पिता ही नहीं, लियांग के पिता भी जिम्मेदार थे। वो ये बात बता के अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहती थी, पर इस बात को राज रखने से वो जाओ से दूर हो जाती। वो बड़ी कश्मकश में थी और जाओ से इस बारे में बात करती है।
जाओ उसे ये बात हमेशा के लिए छुपाने को कहता है। वो लियांग को कहता है कि भले उनकी कभी शादी ना हो, पर उनकी वजह से एक हंसता खेलता परिवार टूटना नहीं चाहिए, और अगर उनका प्यार सच्चा है तो एक न एक दिन वो दोनों जरूर एक होंगे। लियांग जाओ की बात से सहमत होती है और जाओ के पिता से अपने परिवार की ओर से माफी भी मांगती है। जाओ के पिता सच्चाई जानकर भी उन्होंने कभी लियांग के परिवार को चोट नहीं पहुंचाई, पर लियांग के पिता को पता चल जाता है कि लियांग को सब कुछ याद आ गया था। अपने आप को बेगुनाह रखने के लिए वो अपनी बेटी की खुशियां बर्बाद नहीं कर सकते, इसलिए वो अपनी पत्नी को सब कुछ सच सच बता देते हैं। ये बात जान के लियांग की माँ फूट फूट कर रोती है और अपने पति से तलाक ले लेती है। लियांग के पिता घर छोड़ के चले जाते हैं और जाओ के पिता के साथ जो भी मनमुटाव था उसे दूर कर दोस्त बन जाते हैं। काफी समय बीत जाता है और दोनों परिवारों के बीच की दूरियां घटने लगती है। मेन स्टोरी के साथ जो छोटी छोटी कहानियां साथ में चल रही थी उन्हें भी हैप्पी एंडिंग मिल जाती है। आखिरकार लियांग और जाओ की शादी पक्की हो जाती है और देखते ही देखते शादी का दिन भी आ जाता है। जाओ और लियांग चर्च में शादी करते हैं अपने परिवारों के आशीर्वाद और अपने दोस्तों के प्यार के साथ। लियांग अपनी शादी का बुके अपनी माँ को थमाती है और उन्हें अपने पिता को माफ करके वापस अपनाने की रिक्वेस्ट करके जाओ के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने निकल पड़ती है। इस तरह इस कहानी की एक खूबसूरत अंत नहीं, एक खूबसूरत शुरुआत होती है। लियांग और जाओ अपने टूटे दिल और टूटे रिश्तों के साथ कहीं खो जाते अगर उन्हें एक दूसरे का साथ नहीं मिलता। प्यार पर दोबारा विश्वास करके एक दूसरे का हाथ थाम के उन्होंने सच्चे प्यार की एक मिसाल कायम कर ली। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर ऐसी और प्यारी कहानियाँ जाननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। उम्मीद करती हूँ दोबारा मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए